कहते हैं डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा का शरीर छूट गया और कल उनका दाह संस्कार भी हो गया, अंत्येष्टि संस्कार। इस संसार में कोई रहता नहीं, थोड़े दिन के लिए सब आते हैं। ब्रजलाल वर्मा एक योग्य विद्वान थे, संस्कृत के अच्छे पंडित थे, फारसी भी, इंग्लिश भी, हिंदी तो उनकी भाषा ही थी। बड़े खुशदिल। 1 महीना पूर्व यहां आए थे मिलने के लिए। काफी असमर्थ थे। 2 व्यक्तियों ने दोनों तरफ से पकड़ करके तो हमारे पास ले गए गाड़ी से, और वो हमारे पास गए, बैठे, बातचीत किए। मैं बाथरूम गया तो देखा कि वह लेट गए। जब मैं आया तो फिर बैठ गए। मेरे भोजन का टाइम था, उसी समय मैं फिर गया जब बाथरूम तरफ, तो फिर लेट गए। इतनी असमर्थता हो गई थी। शायद 84 वर्ष की उम्र थी। रोग तो शरीर में था ही। उस समय भी काफी चैतन्य और खुशदिल और एकदम जागरूक थे। बहुत अच्छा स्वभाव। एक एक दिना याहि गत सबकी कहा राव कह देना हो। सब प्राणी मौत की तरफ निरंतर खिसक रहे हैं। पहले ही सारी वासनाओं को काट करके स्थिर हो जाना है। यहां किसी का कुछ नहीं, अब उनका कुछ नहीं। काल सब कुछ को पहुंच करके रख देता है। मृत्यु की जो याद रखता है उससे पाप नहीं होता है, विकार नहीं होता है, उसका जीवन संतुलित होता है। मृत्यु पक्की, और कुछ हो न हो, मृत्यु पक्की। इसलिए मृत्यु को देखना चाहिए। कुछ विचारक ऐसे होते हैं जो कबीर साहब को अंतर विरोध से संयुक्त करते हैं। वह कहते हैं कबीर समाज दर्शन उनका बड़ा सुंदर है। समाज में मानव बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं, छुआछूत झूठ है, देवी देवता कुछ नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं, सारे पाखंडों से अलग। न मालूम कितने आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार दिया, लेकिन वे पूर्व जन्म पुनर्जन्म मानते हैं, रहस्यवाद मानते हैं, गगन गुफा में निवास मानते हैं, पुनर्जन्म में कर्मफल भोग मानते हैं, संसार की क्षणभंगुरता पर बहुत कहते हैं, मृत्यु की याद करने कहते हैं। स्त्रियों के विषय में उनका पारंपरिक विचार है और भक्ति भी है। बहुत बातें उनकी हैं जिसको याद करके हम लोगों का मन हटता है। कबीर में अंतर विरोध है। कबीर ने बहुत कुछ छोड़ करके आगे कदम उठाया, तो हम लोगों को भी चाहिए उनकी बात जो ठीक न लगे छोड़ के आगे उठे। उनका यही पथ है। उन्होंने यही बताया कि जो गलत हो छोड़ दो। और ये कहना ये तो प्रक्षेप है
बिना कोई युक्ति के, बिना प्रमाण के प्रक्षेप कह देना गलत है। ऐसी उदाहरणा कुछ विचारकों की होती है और वे प्रगतिशील कहलाते हैं। अपने को मानते हैं हम प्रगतिशील हैं, आगे बढ़ने वाले। इस प्रकार कबीर पर विविध दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। जो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है उसकी सब बातें विवादयुक्त लोग कर देते हैं, क्योंकि दृष्टिकोण सबके अलग अलग होते हैं। सभी दृष्टिकोण वाले उनके प्रति रुझान रखते हैं, तो अपने दृष्टिकोण से व्याख्या होने लगती है। धार्मिक लोग हैं तो कबीर साहब के रहस्य बात का बढ़ चढ़ करके वर्णन करते हैं और उनके आध्यात्मिक पक्ष पर बहुत ज्यादा तो नहीं, परोक्ष ईश्वर को लेकर के बहुत लिखते पढ़ते हैं। उनके क्रांतिकारी विचार सामाजिक समानता का दृष्टिकोण, अंधविश्वास से ऊपर उठने की बात, इस पर चर्चा कम करते हैं। शायद उनका भी अपना निहित स्वार्थ हो परंपरा पोषण में। इस प्रकार दृष्टिकोण तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य दो दृष्टिकोण दिखाई देता है कबीर के आलोचकों का। एक तो परंपरा पोषण में लगे रहते हैं और एक परंपरा विरोधी बातों में लगे रहते हैं। कबीर साहब को समझने के लिए पहले ये समझना चाहिए कि वह संत है और आध्यात्मिक है। समाजवादी, मार्क्सवादी, प्रगतिशील, आधुनिकता का जामा पहन करके चलने वाले इस बात पर ध्यान नहीं देते। खंडन परक अंधविश्वास और वर्णवाद और ऐसी सब बातों का जो खंडन है, उसका सर्वेक्षण किया जाए तो कुछ प्रतिशत ही है। बीजक के रत्न धर्मेंद्र लिखते हैं और समय आएगा तो इस पर भी इसका लेखा जोखा करें कि वर्ण व्यवस्था खंडन में कितने वचन हैं और अंधविश्वास के दूर और विविध जो खंडन परक है उनकी शाखाएं कितनी हैं और कुल मिलाकर के सारा खंडन कितना प्रतिशत बीजक में है। ये भी कहा जा सकता है निर्भयता से, दृढ़ता से कि इतना प्रतिशत है, लेकिन मोटा मोटी तो यही देखा जाता है कि बहुत कम है, अध्यात्म ही ज्यादा है। 2%, 3%, 5% कितना होगा तो लेखा जोखा करने से पता लगेगा। अध्यात्म ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म का विषय बारंबार कहना पड़ता है। वासना का त्याग, मोह का त्याग पर ज्यादा कहना पड़ता है। मनुष्य बराबर है मूलतः, ये बात समझ ली जाए, उसका प्रयोग किया जाए। अब उसका पाठ नहीं बनाने की जरूरत है। ब्राह्मणवाद गलत है। अब ब्राह्मणवाद गलत है कितना बार कहा जाए? 2-4 बार कह लिया जाए, फिर उस ब्राह्मणवाद को त्यागा जाए। जो ब्राह्मण नामधारी हुए विचारक बने उसको त्याग करें। जो ब्राह्मण नामधारी नहीं है वो अपने में हीन भावना न रखें। हम वही मनुष्य हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। समझ लिया
अब उसका पाठ बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन वासना का त्याग ये बड़ा जबरदस्त है और इस पर बारंबार कहना पड़ता है। तो अध्यात्म के वचन उनके बहुत हैं, क्योंकि वे संत हैं, वे कोई ऐसे विचारक नहीं हैं समाजवादी जैसे कि कुछ बाहरी बातों को कह करके अपना काव्य समाप्त कर दें। वे मुख्य संत साधक हैं, सिद्ध हैं। वो तो है ही है, साधक ही सिद्ध होता है। जैसे कि सदस्य लोकसभा भवन के सदस्य होते हैं, सब चुन करके जाते हैं, उसी में मंत्री प्रधानमंत्री सब बनते, गृह मंत्री बनते हैं। तो मंत्री गृह मंत्री प्रधानमंत्री कोई अलग थोड़े हैं, वो सदस्य हैं। और उसमें प्रधानमंत्री एक होगा, गृह मंत्री एक होगा, वित्त मंत्री एक होगा, तो एक एक तो होंगे। दूसरे योग्य होंगे उनको बना दे, वो वही काम करेंगे। तो सदस्य हैं सब बस। और उसी सदस्य में कोई को पद दे दिया जाता है, मूलतः वो सदस्य है। इसी प्रकार जितने साधक हैं वो साधक है, साधक ही सिद्ध होता है। तो सिद्ध का प्रयोग कम किया जाता, साधक का ही किया जाता है। तो कबीर साहब साधक हैं, संत हैं। मूल रूप में वे संत साधक हैं, आध्यात्मिक हैं। लेकिन ऐसे संत हैं वे, ऐसे साधक हैं, ऐसे आध्यात्मिक हैं कि आसपास की दुनिया में जो अव्यवस्था है, मानवता विरोधी विचार और बातें हैं और अंधविश्वास तमाम कूड़ा कबाड़ है, उसको ऐसे वो देख नहीं सकते, उत्साह नहीं सकते। उस पर कहते हैं और कटाक्ष करते हैं, तीव्र कहते हैं, डरते नहीं, निडर है। कुछ उनकी प्रकृति ऐसी थी, एकदम केवल खरा और सच्चा ग्रहण करने की चेष्टा। अद्भुत शक्ति और अद्भुत बुद्धि, अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत साहस, सब कुछ अद्भुत उनका। वे पुनर्जन्म मानते हैं क्योंकि देह से भिन्न जीव सत्ता मानते हैं। कर्म फल भोग मानते हैं, वासना से बंधन मानते हैं, वासना के त्याग से मोक्ष मानते हैं। और ये सारी बातें वे कहते हैं। ये अध्यात्म की रीढ़ है और सत्यता है। संसार की क्षणभंगुरता पर कबीर विचार करते हैं। कबीर ने संसार की क्षणभंगुरता बनाई है, उन्होंने प्रकृति पर क्षणभंगुरता थोप दी अपने तरफ से। संसार का सब कुछ क्षणभंगुर है ही है, तो उसको कहते हैं। संसार की क्षणभंगुरता कबीर की देन नहीं है, प्रकृति का स्वभाव है, निर्मित वस्तुओं का स्वभाव है बनना और बिगड़ना। अगर इस बात को कहते हैं तो कबीर का दोष क्या है? कहीं कुछ स्थिरता है? जो ऐसे आलोचक हैं प्रायः जवान होते हैं या प्रौढ़ होते हैं। जवानी में प्रौढ़ावस्था में ज्यादा पता नहीं चलता है, वही जब बूढ़े होंगे ढीले होंगे तो पता लगेगा। विवेक से तो बचपन में ही, कुमार अवस्था ही में सब कुछ समझ में आने लगता है जिसके विवेक है। और जिसके विवेक नहीं है, मोहग्रस्त है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद जैसा विद्वान पुरुष और आध्यात्मिक पुरुष
अपनी जवानी में जब लिखा था तो एक जगह लिखा कि संतों ने संसार की क्षणभंगुरता और बीभत्सा ज्यादा कह डाली है, दुख रूपता ज्यादा कह डाली है, इतने की जरूरत नहीं थी। किन वचनों में लिखा है याद तो नहीं है पूरा, लेकिन भाव यही है। लेकिन जब वे अस्वस्थ हुए, अस्वस्थता उनकी काफी दिन से चल रही थी, ज्यादा अस्वस्थ हुए, राजस्थान के गवर्नर थे, वहीं मैंने उनको पत्र दिया था जगन मीमांसा में उनका चिद्विलास से ईश्वराधिकरण का एक बड़ा अंश रखने के लिए। तो प्रसिद्ध थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, बचपन से ही उनको जानता था, अखबारों में पढ़ता था, प्रसिद्ध थे, उस समय राजस्थान के गवर्नर थे। तो मैंने उनको पत्र लिखा कि आपके चिद्विलास के ईश्वराधिकरण से बड़ा भाग उसका मैं लेना चाहता हूं। उन्होंने पत्र लिखा और अपने कलम से भी उसमें कुछ सुधार के कुछ और बात कही, तो टाइप होता है, और दस्तखत किया और कहा कि ये 2 कॉपी मेरे लिए भेजिएगा। किंतु उसके बाद उनका स्वास्थ्य और गिर गया, तो वहां से बनारस आ गए। काशी विद्यापीठ उनका प्रिय स्थल था, वहां से फिर घर पर भी लाए गए। घर जिस प्रेस में मैं छपवाता था उससे पश्चिम तरफ थोड़ी दूर पर था, वहां लाए गए। तो जब काशी विद्यापीठ में थे, मिलने लोग जाया करते थे, कुछ लोग गए मिलने। उन्होंने कहा मैं यही नरक भोग लेता हूं, अब मैं देह में नहीं आऊंगा, मैं यही नरक भोग लेता हूं। उनको लगा कि नरक है संसार, शरीर, और देह में आने लायक नहीं है। विवेकवान तो थे ही, अखबार में उनके छपते रहते थे। एक बार छपा, हाँ मैं जानता हूं, वृंदावन में जो रहते हैं भगत लोग मैं जानता हूं। काफी व्यंग उनका था सगुण पर। किसी ने कहा कबीर ने भी तो हरि और राम और यादव और रघुराई कहा है। उन्होंने कहा ये सब लाक्षणिक है, ये सब अंतरात्मा के लिए है। उनका शरीर छूट गया तो जगह जगह तोरण लगे हुए थे, कबीर द्वार। मैंने एक सिपाही से पूछा कबीर द्वार क्यों? कहे कबीर जैसे खरे चिंतक थे और कबीर के प्रेमी थे। तो आदमी अच्छे थे, विद्वान थे, योग्य विद्वान थे और आध्यात्मिक विचार के थे। लेकिन ऐसे पुरुष भी जवानी में लिख गए कि संतों ने संसार की दुख रूपता ज्यादा कही, इतने कहने की जरूरत नहीं थी। संतों ने संसार पर दुख नहीं थोपा, संसार दुख दर्द से भरा है ही, संतों ने उसको देखा है। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, देह भाव मत दोष बिन कैसी निज को भात। जगत को दुख रूप देखना ये बड़ी बात है और सब बात सहज है। जब तक देहाभिमान गलेगा नहीं तब तक आत्म प्रियता नहीं हो सकती। शरीर प्रियता जब तक बनी है तब तक आत्म प्रियता नहीं होगी। जब शरीर की क्षणभंगुरता देखेंगे, शरीर एक फोड़ा है, चाम लपेटा अंदर मवाद, हड्डी मांस, यही सब भरे, गंदगी का आकर, दुखों का घर, रोगों का निधान,
कोई इसके अनुकूल है, कोई इसके प्रतिकूल है, कोई इसको क्षोभित करता है, कोई इसको पुलकित करता है, अनेक उद्वेगों से भरा। शरीर में अगर विशेषता है तो यही है कि इससे साधना की जाती है और कुछ नहीं। भोग में लग गया तो बेकार हो गया, अपने को सड़ा दिया। योग में लगे शरीर तो ये शरीर की सफलता है। शरीर नरक है तो एक ऐसा कहना क्या संतों का दोष है क्या? आखिर इसमें नरक के अलावा क्या है? शरीर कामद मणि है, ये भी संतों ने कहा है, क्योंकि इसी से साधना करके इच्छित स्थिति मिलती है। हमारी इच्छित स्थिति क्या है? जो हमारी इच्छा है जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, निर्भय, शांत, परम सुख, वो इसी में रह करके साधना से होता है। संतों ने भी कहा है। तो किसी बात को समझने के लिए सर्वांग दृष्टिकोण की जरूरत है। गोस्वामी जी की बातों को हम पढ़ें, देखें, उनका काव्य पढ़ें, मानस, दोहावली, विनय पत्रिका, तो उनके प्रति श्रद्धा रखें और फिर पढ़ें, तो उनके दृष्टिकोण को देखें, फिर जो आलोच्य विषय आलोचना करें। लेकिन ये भी देखें कि उनकी भावना वैसी थी, उनका भी उद्देश्य दुख निवृत्ति है, लेकिन दृष्टिकोण वैसा है। किसी का भी काव्य हो, किसी का भी कृत्य हो, देखने के लिए उदार बनना चाहिए। कबीर में तो ऐसी बात है ही नहीं है। कबीर में बात यही कि वो आध्यात्मिक, यही उनका दोष है समाजवादियों की दृष्टि से, कि वो आध्यात्मिक है। अध्यात्म की जरूरत नहीं है तो किसकी जरूरत है? रोटी, कपड़ा, निवास मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। एक धन से भरा हो और एक को रोटी न हो, ये ठीक नहीं है। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन रोटी खाने के बाद क्या चाहिए? रोटी पर भी राम, ऐसा भी व्यंग है। राम की क्या जरूरत है? रोटी पर नमक चाहिए, घी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, राम नहीं चाहिए। अब इस प्रकार एकांगी बात सोच करके कोई क्या समझ सकता है? संतों की बानी तो मार्क्स को ही केवल पढ़ना चाहिए। एंगल्स, लेनिन, मार्क्स एक काफी है, या और भी उस ढंग के जो सोचने वाले हैं उतना ही काफी है। लेकिन मार्क्स को जो हम पढ़ते हैं तो उनमें बड़ी गंभीरता, ऐसे छिछले हुए नहीं है, बड़ी गंभीरता। धर्म को अफीम उन्होंने कहा, ठीक कहा। धर्म का नाम लेकर के जो संसार को बहकाया जाता है तो बुरा नहीं कहा। मार्क्स ने तो लिखा है पूंजी में, कि पूंजी उनकी पुस्तक है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कारखाने की आमदनी घट जाए तो तनख्वाह मजदूरों की घटानी चाहिए। ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था के अनुसार है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? कारखाना बंद हो जाए तब भी मजदूरों को तनख्वाह मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए और बढ़ना चाहिए। ये उद्दंडता है। कबीर की उलटवासियां व्यंग है, सारी उलटवासियां व्यंग है। गलत बातों को लेकर के जो बैठे हुए हैं उन पर व्यंग है। मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए? ये ऐसे धार्मिक लोगों पर व्यंग है जो माने बैठे हम निर्लेप हैं,
चाहे जैसे करें, चाहे जैसे रहें। जब एक गृहस्थ गुरु विहार के एक कार्यक्रम में, जो काफी दिन हो गए, करीब करीब 27 वर्ष हो गए, अब की बार फिर है 27 वर्ष के बाद, तो गुरु आए, गुरु प्रसिद्ध, पढ़े लिखे और कर्मचारी भी सरकारी, कुछ पुस्तक भी लिखे, शायद अभी हो भी। सभा में कहे, सभा बैठी तो कहे कि साहब एक प्रश्न है, जिसके नमक की एक डली न हो वो कहे मैं नमक का त्यागी हूं, कैसे माना जाए त्यागी? जिसके छल्लक छल्ला नमक बोरों से भर के धराव न खाए वो त्यागी। वो स्त्री वाले थे और त्यागी थे। हम लोगों की स्त्री है ही नहीं तो कौन त्यागी? ये खास उनका अर्थ था। तो मैंने कहा भाई हम लोग कमजोर हैं, इसलिए हम लोग भाग करके बच रहे हैं। आप लोग बलवान हैं, स्त्री सहित हैं, वो त्यागी। तो उन्हीं के वर्ग वाले उनको सभा ही में कह दिए। तो ऐसे लोगों को लेकर के ही साहब ने कहा, मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए, ये व्यंग है। उन्हीं के महंत ने कहा कि साहब हमारे बड़े महंत ने कहा है कि हम नमक नहीं खाते हैं, छल्ली छल्ला नमक है हमारे पास, कैसे विश्वास किया जाए? ये हमसे कह रहे थे कि साहब कहां प्रश्नोत्तर का समय देंगे, अगर जहां साहब बैठे हैं वहीं चलूंगा तो ऊपर चौकी बैठे रहेंगे, हम लोगों को नीचे बैठना पड़ेगा, इसलिए सभा में बैठे। तो महंताए हमसे कहे, तो मैंने कहा सभा में समय बर्बाद न करें, उस सभा के बीच में प्रश्नोत्तर ठीक नहीं। हमारे पास ना, हम उनके पास चलेंगे, वो खाट पर बैठे रहे, मैं नीचे बैठ जाऊंगा कि वाह साहब आप कैसे बैठे? हम के बिल्कुल बैठ जाऊंगे। तो सभा में उन्होंने कह दिया कि आपने तो कहा वे बैठे रहे ऊपर, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, और ये डर रहे थे आपके पास जाएंगे तो नीचे बैठना पड़ेगा, और नमक नहीं खाते हैं ये। सभा हंस दी। मैंने कहा ऐसा मत कहो, चुप रहो। तो ऐसे लोगों को लेकर के साहब ने कहा, मूस बिलाई एक संग को कैसे रह जाए? चूहा और बिल्ली एक साथ कैसे रहेंगे? अलग अलग करना होगा। त्याग में परहेज की जरूरत है। गृहस्थ आदमी भी अगर ब्रह्मचर्य से रहा चाहे तो पति पत्नी एक कमरे में न रहे, अलग अलग कमरे में रहे। संभव हो तो मकान से भी अलग एक बनवा ले, वहां रहे, नहीं तो एक मकान में रहे तो कमरे में अलग अलग रहे। इकट्ठा रह करके संगत करके कब फिसल जाए कुछ ठिकाना नहीं। जितनी उलटवासियां हैं साहब की सब व्यंग है। उलटवासियां कोई, हां आध्यात्मिक उलटवासियां भी हैं। क्षणभंगुरता देखे बिना किसी का मन अनासक्त नहीं हो सकता, और अनासक्त हुए बिना कोई विकार से मुक्त नहीं हो सकता, और पाप को छोड़ नहीं सकता। तो ये सब साहब ने कहा जीवन सुधार के लिए, लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। उन्हें तो एक स्थूल पक्ष पर चिंतन है बस। इन सब बातों पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समय समय से विचार करते रहे। जो बात उठती है समाज में उसका निवारण करना इस समय के साधकों विद्वानों का काम है। जो कुछ पहले लिख दिया गया है वो बहुत है, लेकिन समय समय से फिर लिखना है।
जो साधक सामने रहे उनको कहना भी है, लिखना भी है। जो विशेष विचार रख सकते हैं सभा में व्यवस्थित ढंग से, उनको समय से इसको कहना भी चाहिए। और जो लिख सकते हैं उनको लिखना भी चाहिए। नए नए प्रश्न होते हैं, नए नए विवाद आते हैं, उसका समाधान प्रवचनों में, लेखन में समय समय से आना चाहिए, तभी वो भ्रम दूर होगा। एक कबीरपंथी अच्छे प्रसिद्ध विद्वान महंत ने एक बार कहा, पारखी लोग त्यागी तो होते हैं, पता नहीं ये निर्लिप्तवाद मानते हैं कि नहीं मानते। निर्लिप्तवाद का अर्थ है कि भोग करते हुए भी निर्लेप रहे, ऐसा मानने वाले। अब वो पारखी संतों का ग्रंथ ठीक से पढ़े ही नहीं, और पारखी संतों की संगत भी ठीक से नहीं की है। थोड़ा मोड़ा कहीं छाया पड़ गई तो उन्होंने कहा, पता नहीं ये निर्लेप बात मानते हैं कि नहीं मानते। वैसे पारक सिद्धांत में इतनी सामग्री हो गई है कि सब कुछ बता दिया गया है, बहुत ग्रंथ हो गए। एक कबीर दर्शन में बहुत कुछ हो गया है। पहले से पंचग्रंथी काव्य के रूप में है, लेकिन पूरी व्यवस्था परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि जो फिर से निर्गुणी धारा में प्रपंच आ गया था, वो सब का निराकरण रामराज साहब ने किया, और बाकी तो किया ही। बहुत गहन गंभीर ग्रंथ है। पुरानी बातों में उलझे हुए पंडित उसी को पढ़ करके सुलझते हैं। पंचग्रंथी को बीजक तो खैर है ये है। तो निर्णय होते रहना चाहिए। श्री विशाल साहब ने मुझसे कहा था कि भ्रमणशील रहना और निर्णय करते रहना, ये दो मुझे निश्चय था, ये छोड़ूंगा नहीं जीवन में। लेकिन अब शरीर वैसा नहीं रहा, उतना भ्रमण नहीं कर सकता, और अब ज्यादा समय बोल भी नहीं सकता। तो कहने का मतलब है, निर्णय करने में प्रेम श्री विशाल साहब को था। कभी कभी तो बोलने लगते थे तो घंटों बोलते रहते थे। पहले वैसा मैं सुना हूं, मेरे समय में वैसा नहीं रहा। हाँ, रात उत में बोलते थे तो देर तक बोलते थे। सो जाते थे वो तो समय को सो जाते थे, कभी भी सो जाए और कभी जग जाए। तो कभी 1 बजे जगे 4 बजे तक अपना बोलते रहे, थोड़ा थोड़ा बोले। एक साधक तो हर समय जगता था रात में, उनके सामने पास में रहता था, तो उसी से शुरू कर दे। और जब सुन पावे लोग तो और आकर के जगह जगह छिप करके बैठ जाए, तो रुक रुक के बोले, धीरे धीरे। आवाज तो कड़ी रहे, दूर तक जाए। रात के समय अगर वो यहां बात करते हैं तो सामने जो सड़क अपनी है वहां से सुन सकते, रात का समय रहे तो ऐसी उनकी आवाज थी। तो रुक रुक के बोलते रहते थे। कोई निर्णय, कोई प्रसंग चले, जब प्रसंग चलता था किसी विषय पर, तो समय समाप्त हो जाए तो जाओ, फिर समय से मिलना, तो फिर उस पर शुरू करें। और संचित प्रारब्ध क्रियमाण, खास संचित पर हमारे गुरुजी से खूब चला। गुरुजी ने रखा तो खूब कहा उन्होंने, और फिर तो निवृत्त साहस शतक बना उसी पर, और शांति शतक। ये दोनों शतक उसी संदर्भ में है। दोनों शतक बहुत मार्मिक है। निवृत्त साहस शतक, शांति शतक, जो मुक्ति द्वार में है। अद्भुत पुरुष है। तो जो विद्वान ये कहते हैं कि कबीर आत्मा की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, कर्म फल भोग की बात करते हैं, तपस्या की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं,
ये सब युगवा है, इसकी जरूरत नहीं, वो बदहवास है। पुनर्जन्म कोई ऊपर से थोपता है, पुनर्जन्म तो हो रहा है। अब जो जन्म ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं? इसी सत्ता में से लोग जन्म लेते हैं और मिट करके इसी सत्ता में चले जाते हैं, और इसी सत्ता में से जन्म होता, तो पुनर्जन्म है कि नहीं? मान लो 1000 टन मिट्टी का ढेर है सामने, उसमें सैकड़ों घड़े बनते हैं और टूट के फिर मिलते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिटते हैं। तो मिट्टी का पुनर्जन्म घड़े के रूप में हो रहा है कि नहीं? फसल है, फसल उगती है, कटती है, कट करके खाक होती है, जमीन में मिल जाती है, फिर उगती है, कटती है, खाक हो जाती है, मिल जाती है। तो फसल का पुनर्जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मकान बना, रहा, कुछ दिन में टूटा, गिरा, जमीन में गया, फिर मकान बना। तो मकान कहां से बनता? सत्ता ही में से तो बनता है। प्राणियों का जो जन्म होता है वो केवल मिट्टी से नहीं, उसमें जड़ चेतन दोनों है। जो है वही आया, जो था वही आया, जो है वो मिटेगा नहीं, केवल बिखर जाएगा। तो पुनर्जन्म कोई थोपी चीज नहीं, पुनर्जन्म तो है। और उसको ठीक से समझे, देह और आत्मा की भिन्नता को समझे। ये समझने के लिए उनको फुर्सत की बात अलग, निश्चय ही है कि देह आत्मा भिन्न नहीं, पहले से निश्चय कर लिए है, तो क्या समझेंगे? पुनर्जन्म होता है कि नहीं हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन वे भी ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये होता है। एक भौतिकवादी से मैंने कहा कि पुनर्जन्म नहीं ही होता है, क्या ये बात सच हो सकती है? कहे सच नहीं हो सकती, कौन जाने होता हो। हम भी नहीं कह सकते कि नहीं होता है, कौन जाने होता हो। प्रमाण नहीं, हमने कहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, लेकिन जो सारे कारण कार्य का स्वरूप है उस पर विचार करें। जो नहीं था वो कहां से आ गया, और जो है वो नष्ट कहां हो जाएगा। इसलिए पुनर्जन्म तो एक तथ्य है, और सबसे मूल है आत्मअस्तित्व, मेरा होना। मार्क्स की वाणी में भी आती है, मार्क्सवाद में कहो कि हर जड़ कण से चेतना नहीं हो सकती। जड़ में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, चेतना आई, लेकिन हर जड़ कण से चेतना नहीं हो सकती, ये उन्होंने कहा। गुणात्मक परिवर्तन से चेतना आई, वो मानते हैं। यानी प्रकृति में परिवर्तन होते 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 एक अवस्था ऐसी आ गई कि उसमें चेतना बन गई। ये उनकी कल्पना है। दो वैज्ञानिकों से जिससे मेरा संबंध पड़ा, उनसे जब मैंने कहा क्या जड़ तत्वों से चेतना आ सकती है, तो दोनों गंभीर हो गए। दोनों भिन्न देश काल में मिले थे, लेकिन मेरे प्रश्न पर दोनों मौन हो गए थे, कम से कम 1 मिनट। तब उन्होंने कहा था कि मूल में अगर चेतना नहीं है तो कार्य में चेतना नहीं आएगी। वैज्ञानिक हठी नहीं होते, वैज्ञानिक विनम्र होते हैं, और ये जो लोग होते तो हठी होते, पहले से बांध करके रखते हैं कि हम यही मानते हैं। वो मानते हैं कि अध्यात्म तो पोगापंथीपन है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं कहते। दोनों वैज्ञानिकों ने हमसे कहा था कि हम समझ नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आत्मा को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने कहा था आप सड़से से आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, तो हंसने लगे थे। और दोनों ने कहा था
कि हम जैसे लोगों को आपके पास आकर के कुछ दिन रहना चाहिए। तो वैज्ञानिक विनम्र होते हैं, वे पंथ नहीं बनाते हैं, और ये जो समाजवादी कहलाने वाले वो पंथ बना लेते हैं। हमें मानना नहीं, पुनर्जन्म मानना, आत्मा मानना नहीं, साधनक पक्ष मानना नहीं। अब मानना नहीं तो ठीक है, जो ना आप मानो मानो, उसमें कौन लड़ेगा। लेकिन अध्यात्म जीवन का ऐसा पक्ष है, असली पक्ष है, किसी का कुछ रह नहीं जाता है, शरीर गलता है रात दिन। बड़ी से बड़ी विद्वान, धनी, प्रवक्ता, लेखक, पूज्य, प्रतिष्ठित अधिकारी, सबका शरीर गलता है। जो कार को रोक लेता है ऐसा पहलवान, वही एक दिन अपना हाथ नहीं उठा पाता, करवट नहीं बदल पाता है। संसार के सारे ऐश्वर्य संतोष नहीं दे पाते, बल्कि संताप देते हैं। ऐश्वर्य जो है वो संतोष नहीं देते हैं, संताप देते हैं। ये ऐश्वर्य में से थोड़ी जरूरत है भोजन के लिए, छाजन के लिए और रहने के लिए घर थोड़ा। असन, वसन, निवसन, ये तीन। असन भोजन, वसन कपड़ा, निवसन घर, ये थोड़ा थोड़ा जरूरत है बस। बाकी ऐश्वर्य तो संताप देने वाले होते हैं, संतोष नहीं दे सकते। ऐश्वर्य किसी को संतोष नहीं दे सकता है, ऐश्वर्य संताप देता है। आध्यात्मिक बल जिसके पास है वही संताप से ऊपर उठता है, नहीं कोई नहीं उठ सकता। चित्त की पवित्रता, चित्त में शांत, जीने मरने में संबुद्धि, जो कुछ मिला है खोने वाली चीज है, खोती रहती है, मरना कुछ नहीं। देह और आत्मा का वियोग और क्या है, आत्मा अमर है और देह के कण जितने हैं वो भी अमर है। न जड़ मरता है न चेतन मरता है, सत्ता मरती ही नहीं। सत्ता में जो संयोग होता है उससे वियोग हो जाता है, तो मोह क्यों? जितना जी बहुत हो गया। एक जवान आदमी को भी सोचना चाहिए, और जी करके क्या करेंगे। जब से जन्म लिए हो झंझट के सिवा क्या पाए हो? झंझट झंझट झंझट, असंतोष असंतोष, और जितना जियो बस वही असंतोष भोगो, और क्या पाओगे? क्यों जीने की इच्छा और मरने से भय क्यों? सब बिगड़ जाएगा। अनादिकाल से लोग मरते हैं, कुछ बिगड़ा? बराबर लोग मर रहे हैं, क्या बिगड़ता है? और जो बिगड़ता है वो बिगड़ने वाला वो बिगड़ेगा ही, कोई क्या करेगा। एक 22 वर्ष का जवान चपरासी स्कूल का अचानक मर गया। न मालूम क्या रोग था, अवधि आ गई। रोग तो बहाना है, कितने शरीर में रोग बना रहता है और 90 बरस तक चले जाते हैं। कितने रोग नहीं है और झटपट ही खत्म हो जाते हैं। अब 22 बरस का राम रूप, सुंदर जवान, बढ़िया साधक, आनंद फानंद में शरीर छोड़ दिया, कुछ नहीं पता चला। आज से 5 वर्ष हो गए, हमारे कक्ष के पास ही वो 22 बरस का नौजवान स्कूल का चपरासी शरीर छोड़ दिया। पत्नी थी और एक बच्चा पैदा हुआ था, 6 महीने का था।
गांव भर रो दिया, इसके बच्चे क्या हो गए। लेकिन वो भ्रम होता है, सबके हाथ पैर होते हैं। सरकार ने उसकी पत्नी को चपरासी की जगह दे दी, तनख्वाह मिलने लगी, गुजर बसर में अड़चन नहीं पड़ा। बच्चा पढ़ने लगा, थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चा मेधावी निकला। गांव का मुखिया देखा कि इसका बच्चा बड़ा तेज है, इसको पढ़ाया जाए तो लौकिक दृष्टि से ऊंचे उठ सकता है। तो उसकी मां को बुला करके उससे कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसको शहर में भेज के पढ़ा दूं, खूब पढ़ा दूं। तुम नहीं पढ़ा पाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गुजर बसर का है, केवल पढ़ लेगा, तुम्हारा बच्चा है, मैं उसको छीनता नहीं हूं, केवल पढ़ाना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, तो शहर में भेज दिया। वो लड़का पढ़ा, फिर वो कलेक्टर हुआ। हो सकता उसका पिता होता तो इतना न पढ़ा पाता। फिर वो मुखिया कहता भी नहीं, वो तो पिता नहीं था तब उसको दया आई। और लोग रो दिए थे कि पिता नहीं रह जाएगा तो ये 6 महीने के बच्चे क्या दशा होगी। अब वो कलेक्टर हुआ। सबके साथ प्रारब्ध है, भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध, इसको भी भौतिकवादी काटते हैं। अब अपनी जबान से कोई कुछ कह दे और कलम से कुछ लिख दे, लेकिन भाग्य, तकदीर, नसीब, प्रारब्ध अनेक शब्दों से जो कहा जाता है वो निरर्थक नहीं है। और वो भाग्यवाद का अर्थ नहीं है कि वो भाग्यवाद हो गया। भाग्य, भाग, हिस्सा, फल, ये अपने कर्म का ही फल है। बिना कर्म के भाग्य नहीं होता है। जो आज भाग कहलाता कभी का कर्म है। कल भोजन बनाया, खा लिया, बाकी धर दिया, तो आज सुबह के लिए वो भाग्य है, प्रारब्ध है। अब बिना बनाए ही खा लिया, परंतु पहले बनाया था। तैसे भाग्य है। प्रतिभाएं अलग अलग, भौतिकवादी इसका कुछ समाधान नहीं कर पाते। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हुए, एक प्रतिभा का धनी और एक प्रतिभाहीन। एक व्यक्ति के 2 लड़के मैंने देखे, दोनों सुंदर, न बोले तो दोनों लगे एक समान प्रतिभावान होंगे। और एक तो बढ़िया बुद्धि और दूसरा बेचारा सरल तो, लेकिन बुद्धि तो क्या, जब उससे कहे 3 और 5 कितना होता है तो कुछ नहीं बता पाए। 18-20 वर्ष का रहे, अब बुद्धि वैसी। अब तो 40-50 का होगा, अगर होगा तो। सभी लोग जानते हैं, सबके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे होते, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, दोनों में इतना अंतर। ये किसने अंतर डाल दिया? आज तो उसने कुछ नहीं किया है। ये प्रतिभा का होना न होना ये भाग्य ही है। केलापात बुद्धि, कंबल बुद्धि, जूता बुद्धि, 3 बुद्धि। कंबल बुद्धि, कंबल में सुई डालो, छेद कर दो, छेद हो जाएगा, सुई निकाल लो फिर बराबर। जूता में छेद करो, जितना करो उतना रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। और केले के पात में छेद करो, दूर तक फट जाएगा। कुछ लोगों की कंबल बुद्धि होती है, सुने तो समझ में आता है, उठे तो कुछ नहीं, सब भूल गया। कुछ लोगों की जूता बुद्धि या चाम बुद्धि, चाम में जितना छेद दो उतना रहेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। जितना सुन लिए उतना है, बाकी विकास नहीं। कुछ लोग थोड़ा सुनते, बहुत उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, प्रतिभा का लक्षण। तो ये भाग्य ही कहना पड़ेगा। आज तो उसने कुछ नहीं किया इसके लिए, तो ये ठट्ठा में उड़ा देने की चीज है। अब जो पंथ ही बना लिए हैं कि अध्यात्म की सब बात को उड़ाना है, उड़ाएं, उनको कौन रोकता है। एक खुड
60 वर्ष के भौतिकवादी 12बंकी में मिले। श्री प्रेम साहिब जी बैठे थे। ये 88 की बात है, 88 दिसंबर। हम लोग बैठे थे, वो आए, हमारे सिद्धांत को जानते थे, बड़े खुट्ट थे, बड़े महीन थे। अवध क्षेत्र में महीन कहते हैं चालाक को, बड़े महीन थे। कहे साहब ये जो आत्मा है पता नहीं चलता है, देह से अलग आत्मा, और कुछ ऐसे कहे, बड़े महीन ढंग से कहे। मैं समझ गया उनको। मैंने कहा देखो, देह से आत्मा अलग हो ना हो, आप हो कि नहीं, आप जड़ हो कि चेतन? अब कैसे कहे मैं जड़ हूं कि महाराज मैं चेतन हूं? तो मैंने कहा हो कि नहीं? कहे हूं। हम के कुछ हरकत ऐसी है जिसका परिणाम दुख है, और कुछ हरकत ऐसी है जिसका परिणाम सुख है। ऐसी हरकत मनवाणी इंद्रियों से न करो जिससे दुख हो, ऐसी हरकत करो जिससे सुख मिले। बस इतने में जीवन का बेड़ा पार है। कह के मैं चुप। अब वे बेचारे असहाय हो गए। मैं कुछ बढ़ाता सिद्ध करता तो काटते और लड़ने के लिए आए थे, और उनके डंक पंख ही सब ठंडे हो गए, उठ के चले गए। तो श्री प्रेम साहब कहते हैं भैया तू तो 2 मिनट में खत्म कर दियो, हम तो 2 घंटा उलझी थे में। तो हम कैसा है, हम ऐसे लोगों से उलझते नहीं। तो अब जो कमर कसे हैं भौतिक बात सिद्ध करने के लिए, आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, कर्म फल भोग नहीं, बंध मोक्ष नहीं है, त्याग वैराग बकवास है, तो ठीक है भैया, कमर कस करके जूझे, जहां है तहां, कौन उनको रोकता है? ये तो उनके लिए है जो दुविधा में समझ नहीं पाते, निर्णय वचन मिलते नहीं, उनके लिए निर्णय। और ऐसे हठी आदमी के आधार में निर्णय हो जाता है। जब हठी लोग मिलते हैं तब विवेकवानों को होता है कि इस पर कहना चाहिए, लिखना चाहिए, तो होता है। तो जो जिज्ञासु हैं दुविधा में उनका समाधान होता है, हठियों का तो कभी नहीं होगा। लेकिन वो हठी भी हमारे सहायक ही हुए, उनके द्वारा बात आने से तब निर्णय करने का अवसर मिला। कबीर की जहां तक बात है, इस पर द्विवेदी जी की बात याद आती। उन्होंने हंसते हुए कहा था मुझसे, हाथी पांव सबके पांव, कबीर का पांव हाथी पांव है। तो कबीर का स्वरूप ऐसा विशाल है, योग उनसे निकलता है, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, आत्मज्ञान, समाजवाद, क्या क्या सभी शाखाएं उनसे निकल आती हैं। जो उनके श्लेषात्मक वचन है उसमें से कहीं कुछ निकाली जा सकती है, और जब श्रद्धा हो जाती है तो जो चीज नहीं रहती है उससे निकाल करके अपना प्रतिपादन किया जाता है। तो इस ढंग से कबीर साहब को लेकर के तो विविध दृष्टिकोण दुनिया में रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं और बहुत प्रिय हो गए, सबके प्रिय हो गए। कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता है और अपने रंग से उनको गढ़ना चाहता है, कबीर की मूर्ति गढ़ करके रखना चाहता है। एक विद्वान ने सभा में कहा था कि हम विद्वानों ने कबीर की जो मूर्ति गढ़ी थी, मेरा निर्देश करते हुए कहा उन्होंने कि स्वामी जी के कबीर दर्शन से 70% वो मूर्ति खंडित हो गई। तो जो उन्होंने कबीर को गृहस्थ सिद्ध किया था और रहस्यवादी सिद्ध किया था और बहुत कुछ सिद्ध किया था, वो खंडित हो गया। तो इस प्रकार इतने लोकप्रिय जिसको सभी लोग मानते हों तो अपने ढंग से कबीर को कहेंगे, तो इसको तो कोई नहीं रोक सकता है।
लेकिन जो विचारक हैं वे उनके स्वस्थ स्वरूप को समाज में दें। जो निर्णय है वो कहें तो जिज्ञास समझेंगे और उसकी सफाई होगी। कबीर साहब संत हैं, आध्यात्मिक हैं, साधक हैं, इसलिए वैराग ज्ञान भक्ति की बात कहते हैं, संसार की क्षणभंगुरता की बात कहते हैं, साधना की बात करते हैं, साथ साथ वह समाज दर्शन और मानवीय एकता, अंधविश्वास से ऊपर उठा करके समाज को स्वस्थ चिंतन देना, जो लौकिक पक्ष है उनका उज्जवल, वह भी बिल्कुल बेमिसाल है। तो एक ही पक्ष लेकर के कबीर को पकड़ लेना है ठीक नहीं। जो अध्यात्मवादी हैं तो लोक वाली बात को छोड़ देते हैं, बहुत कम कहते हैं, और लोकवादी जो है अध्यात्म को छोड़ देते हैं, तो आधा आधा वे चिंतन करते हैं कबीर का। कबीर का सर्वांग चिंतन तब होगा जब उनका व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को लिया जाएगा, और उनकी वाणी में ये सब है। इसलिए कुछ विचारक जो एकांगी बातें किया करते हैं, उनके समाधान के लिए साधकों, विद्वानों, प्रवक्ताओं, लेखकों को अपने विचार देते रहने हैं, जिससे कि वो विचार जो पाएंगे वह उनके भ्रम कटेंगे और उनके द्वारा और को भी रास्ता मिलेगा। जो हम करते हो व्यर्थ नहीं जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो धाराएं सूख गई निरर्थक नहीं गई, जो कलियां खिली नहीं मुरझा गई वो भी निरर्थक नहीं गई। तो इसका मतलब यही है, बूंद बूंद से सागर होता है। साधक, सज्जन, विद्वान, समझदार सही रहने में चलेंगे, सही निर्णय लेंगे, तो जो कुछ वो कहेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, अपनी अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार उनका और समाज का उसमें हित होता रहे।